जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केडब्ल्यू क्लासेस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की। जैसा मैंने आपको वादा किया था 1 फरवरी को ये वीडियो हाजिर है आप सभी लोगों की। खास तौर से क्लास 12th के इंग्लिश ग्रामर स्पेशल का ये क्लास चल रहा है। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, उन क्वेश्चंस का आज यहाँ पर सॉल्यूशन बताया जाएगा। संभवतः वही क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड्स में भी आ सकते हैं या फिर ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप सभी लोग उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। बगल में आपको पीडीएफ दिख रहा होगा, उस पीडीएफ में से क्वेश्चन देखिए, नहीं तो आपको क्वेश्चन पेपर भी मिला था, उस क्वेश्चन पेपर से आप लोग इसको मिलाइए। आइए डिस्कस करते हैं आंसर नंबर 1 का, ताकि वीडियो ज्यादा देर का ना बने, इसलिए जल्दी जल्दी सबसे पहले अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था कि इसमें डायरेक्ट आपको मिला था। पहला क्वेश्चन है द टीचर सेड, आप लोग यहाँ पर देखते रहिएगा वीडियो में, द टीचर सेड ऑल मेन आर मोर्टल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, द टीचर सेड, आप सब ने अगर डायरेक्ट पढ़ा है तो आपको पता है द टीचर। सबसे पहले यदि आप लोग को ध्यान ये रखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको ध्यान रखिए। अगर उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है तो सेड को आस्क्ड में बदलते हैं। यदि उसमें इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसको और तरीके से बनाएंगे, परंतु ध्यान यहाँ पर ये देंगे, लिखा है ऑल मैन आर मोर्टल, यानी सभी मनुष्य क्या है, नश्वर है। तो ये बहुत साधारण सेंटेंस है। तो यहाँ पर ये कैसा सेंटेंस हुआ, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस हुआ, जिसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, द टीचर यहाँ लिखा है सेड, तो सेड को सेड ही रहने देंगे। क्यों सेड नहीं बदले, क्योंकि नियम ये कहता है कि सेड के साथ टू रहेगा तभी टोल्ड चेंज होगा। अच्छा, कॉमा इनवर्ट कॉमा को हटा के हम लोग क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, ये सबको पता है। क्वेश्चन यहाँ पर आपको लोग को दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। ऑल मैन आर मोर्टल, ऑल मैन। अब यहाँ पर ध्यान देखना है कि टीचर ने कहा था ऑल मैन आर मोर्टल। अब ये कैसा सेंटेंस है, ऑल मैन आर मोर्टल जो है ना, ये सार्वभौमिक सत्य है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक रूल ये कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस होते हैं उसको चेंज किया जाता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये पास्ट में हो, परंतु ये अगर सार्वभौमिक सत्य कोई ऐसी चीज है यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी, तो उसको सेम टू सेम उतार देते हैं। तो हम लिख देंगे दैट ऑल मैन आर मोर्टल। ये तो सही बात है ना, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सभी मनुष्य क्या नश्वर है, एक दिन सबको ही मर जाना है, सब लोग नाशवान है। तो पहला आंसर ये हो गया, ऑल मैन आर, इसको ऐसे लिखेंगे, दैट लग गया ना, ऑल मैन आर मोर्टल, ये पहला आंसर है। आइए दूसरे आंसर को डिस्कस करते हैं। आंसर नंबर 2 आप सब लोग क्वेश्चन में देखिएगा, आंसर क्या लिखा बेटा, लिखा रिया सेज आई शैल डू इट वेरी इजिली। आई से रिया कहती है, रिया, जैसे ही रिया ने लिखा, हमने सेज को देखा, सेज कैसे बदलेंगे, तो फिर से सेंटेंस में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। उसको देखो सब लोग, आई शैल डू इट वेरी इजिली, मैं इसको बड़े आसानी से कर लूंगी, ये भी साधारण सेंटेंस है असर्टिव वाले, इसको भी सेज लिखा हुआ है, तो सेज को भी सेज रहने देंगे। सेज टू लिखा होता तो टेल्स कर देते, लेकिन रिया सेज, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटा के हम लोग दैट लगाएंगे। आई, अब आई कौन सा पर्सन है, देखो यहाँ पर आप सब लोग देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। यहाँ ध्यान से देखो आप, फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर नाउन होता है दैट इज आई, प्लूरल होता है वी। सेकंड पर्सन का क्या होता है, यू, दोनों में सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेकंड पर्सन यू होता है। थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, और प्लूरल में होता है दे। ये बेटा सिंगुलर है, ये बेटा प्लूरल, इतना हमेशा याद रखो। अब ये हम क्यों तुमको बता रहे, क्योंकि प्रोनाउन जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आता है उसको चेंज किया जाता है। रूल किस रूल से चेंज होता है, SON बटा 1 2 3 से चेंज होता है। किससे चेंज होता है, SON बटा 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन है, आई और वी कहीं पर है, तो हम लोग क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं सर, ये जो रिया सेज लिखा था इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो जब भी फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट देखेंगे, सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब रिया सेज, रिया कहती है, किससे कहती है यहाँ पर नहीं लिखा है, तो जब नहीं लिखा रहता तो मी मान लेते हैं। और अगर लिखा होगा रिया सेज टू मी, रिया सेज टू हिम, तो यहाँ पर मी, हिम, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अगर यू होता यहाँ पर कहीं पर हम लोग के क्वेश्चन में आई की जगह यू होता तो सेकंड पर्सन देखते हैं ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट या दे होता तो वहां पर क्या देखते हैं, वहां पर कुछ नहीं देखते, नन। नन का मतलब चेंज नहीं होता। प्रोनाउन को चेंज करने का ये प्रोसीजर आइए आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है आई, हमने यहाँ आई नहीं लिखना है, हमने क्या लिखना है, देखना आई कौन सा पर्सन है, तो हम कहेंगे आई फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट, हम देखेंगे रिया को, रिया एक लड़की है, बताओ लड़की, रिया के नाम की जगह प्रोनाउन क्या यूज हो सकता है, तो आप कहोगे सर शी हो सकता है, तो जी हाँ यहाँ बिल्कुल सही है, आपका शी आएगा। यहाँ आई की जगह आप क्या कर दोगे, शी, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा चेंजेबल होता है, इसको हमेशा क्या करते हैं, चेंज करते हैं, इसको हमेशा याद रखेंगे आप। ठीक है, ये रूल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये नहीं समझ में आया, फिर से देखो, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, दोनों में, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। आप कहोगे यू दोनों में सर, सिंगुलर के लिए भी हम लोग एक लोग को यू कहते हैं और प्लूरल के लिए भी तुम सबको या तुमको भी यू ही कहते हैं। ठीक है, इसका रूल है फर्स्ट पर्सन आए
कहाँ पर आए, रिपोर्टिंग स्पीच में, जो रिपोर्टेड स्पीच जिसको आप लोग बोलते हो उसमें अगर आए फर्स्ट पर्सन, यानी आई और वी कुछ आ जाए, इसको चेंज करना हो तो हम लोग सब्जेक्ट देख के चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का। सेकंड पर्सन आए तो ऑब्जेक्ट देख के चेंज करेंगे, लेकिन अगर थर्ड पर्सन आए ये सब तो ये नो चेंज होता है। जैसे ऊपर ही लिखा है तो नीचे भी ही होगा, दे लिखा है तो दे ही होगा। ठीक है, आइए चेंज करते हैं। शी, अब यहाँ आई के साथ शैल था, हमने रूल आपको बताया। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो इधर के टेंसेस नहीं बदलते, और अगर पास्ट में होगा तो बदल जाते हैं। तो आप कहोगे सर ऊपर क्यों नहीं बदले, तो मैंने आपको बताया था ऊपर क्यों नहीं बदले, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यहाँ लेकिन नहीं बदलेगा क्योंकि ये प्रेजेंट सेज लिखा है, राम प्लेस, सीता से सेज, रिया सेज, तो ये नहीं बदलेगा। शी हो जाएगा, शी की जगह शैल नहीं लगाते हम लोग, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, शी के साथ क्या लगाते हैं, विल। टेंस नहीं चेंज हो रहा है, परंतु शैल की जगह विल कर रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट क्या हो गया, शी हो गया। शी विल डू इट वेरी इजीली, तो इट की जगह दैट भी कर सकते हैं हम लोग, किसी और चीज की बात कर रही थी, वेरी EASIL इजीली। आंसर नंबर 3, जिन लोगों को भी बिल्कुल ये चीज समझ नहीं आ रही कि ये क्या बातें हो रही है, तो वो लोग डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वीडियो दिया हुआ है, अगर उसको पहले जाके आप देख लो, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर कहीं से पढ़ा है आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा और अपना मिलाइए जो आप लोगों ने ठीक किया कि गलत किया। दूसरा बेटा सब लोग तीसरा क्वेश्चन यहाँ देखो, द बॉयज सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, लड़के कहते हैं वाओ हम लोग मैच जीत गए। तो यहाँ पर सबसे पहले टेंस पहचानना है कि यहाँ सेंटेंस पहचानना है, हुर्रे लिखा हुआ है, हुर्रे किस में आता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सेड को किस में चेंज किया जाता है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में, एक्सक्लेम्ड विथ अलास में, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में, ये सब बोलते हैं ना, या फिर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में। जैसा सेंटेंस हो, यहाँ बच्चे क्या खुश है, वी हैव वॉन द मैच, तो हम लोग लिखेंगे द बॉयज सेड की जगह क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, the boys exclaimed with joy that क्या, we have won the match, we have won the match, we फिर से क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया। रूल याद करो, we कौन सा था, I और we फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन का रूल क्या है, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट कौन है, बॉयज। बताओ बॉयज की जगह यदि प्रोनाउन लगाना हो तो क्या लगेगा, बॉयज की जगह अगर ढेर सारे लड़के उनकी जगह प्रोनाउन लगाना है, बिल्कुल सही, दे लगेगा, तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, दे। तुम ही बताओ अगर एक लड़का बैठा उसकी जगह क्या लगेगा, ही, लेकिन ढेर सारे बैठे तो क्या लगेगा, तो लगेगा सर दे। आप कहोगे सर थर्ड पर्सन था दे, ये तो चेंज नहीं होगा। ध्यान से देखो बच्चा, वी को हम लोग चेंज कर रहे हैं, दे को चेंज नहीं कर रहे हैं, वी के जगह चेंज, वी तो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, तो चेंज होगा ना। आइए देखते हैं, दे, अब ऊपर हैव लिखा है, तो जब ये पास्ट में हो, यहाँ पर लिखा है द बॉय सेड, सेड पास्ट में, तो द क्या कर देंगे, दे हैड, दे हैड, क्योंकि हैव का क्या हो जाएगा, हैड, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, ये रूल है, दे हैव, दे हैड हो गया, वॉन द मैच, ये थर्ड वाला हो गया। अगर आपका सही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, नहीं सही है तो यहाँ से देख के सही कर लो बहुत ही आराम से। चले चौथे वाले पर, अगर तेज हो रहा है ये, क्योंकि वीडियो जल्दी हम लोग को समाप्त करना है ना, तो तेज हो रहा है तो धीरे धीरे करके देख लो, और नहीं तो रोक रोक के देख लो। ठीक, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट व्हाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर, तो आइए यहाँ इसको देखकर कोशिश करते हैं करने का कि इसमें क्या लिखा हुआ। ठीक है बेटा, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट व्हाई डिड यू, अब बताओ क्वेश्चन, हमेशा रिपोर्टेड स्पीच को देखो और फिर सेड को चेंज करो। बोल रहा है द डॉक्टर सेड व्हाई, व्हाई मतलब प्रश्नवाचक, अब प्रश्नवाचक आ गया तो हम लोग सेड को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा द डॉक्टर आस्क्ड पेशेंट, PATIENT। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का कि जब प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, वाई, व्हाट, व्हेन, ये सब जब आएंगे तो हमको सेम एज इट इज वही उतारना पड़ता है। यदि नहीं आया, उसके जगह पर हेल्पिंग वर्ब आया, आर, इज, वर, कैन, ये सब पहले आया, तो उसकी जगह पर हमको इफ या वेदर लगा, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हाँ। क्या इसमें वाई आया है, तो हम कहेंगे हाँ, तो इसमें वाई चुपचाप उतार दो, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या उतार दोगे, वाई उतार दोगे, वाई उतार दिया। ऊपर वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है ना, जो डायरेक्ट है, तो नीचे जब हम लोग इनडायरेक्ट करते हैं तो उसको सिंपल में चेंज करते हैं, तो वाई उतार दिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट कौन है, वाई डिड यू,
ध्यान से देखिए, वाई डिड यू। अब बताओ यू कौन सा पर्सन है? आप कहोगे सर यू जो है वो सेकंड पर्सन है, तो रूल क्या कहता है, 1 2 3 यहाँ देखो लिखा हुआ है। रूल क्या कहता है बेटा? रूल कहता है कि जब सेकंड पर्सन आएगा तो ओ फॉर ऑब्जेक्ट को देखा जाएगा, SON 1 2 3, है ना। तो सेकंड पर्सन यहाँ पर आया है यू। क्वेश्चन में सब लोग देख लो, यू को हम लोग किसमें चेंज करेंगे? द डॉक्टर आस्क्ड पेशेंट। रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखो, उसी में हम लोग को डॉक्टर हमारा सब्जेक्ट है और जिससे कहता है वो बात वो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन था? पेशेंट। अब पेशेंट, पेशेंट्स ढेर सारे तो है नहीं, तो ही हो जाएगा। वाई के बाद डिड नहीं लगाना है, याद रखना, ऊपर अगर इंट्रोगेटिव तो नीचे सिंपल में चेंज करना है। तो वाई के बाद हमने क्या लगाया? वाई के बाद हमने लगाया ही। अब ऊपर लिखा है बेटा ही क्यों लगा? यू के स्थान पर। यू एक प्रोनाउन था, प्रोनाउन को चेंज किया, कैसे किया? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट में पेशेंट था, पेशेंट की जगह पर हम लोग ऑब्जेक्ट ये प्रोनाउन क्या लगा? ही लगा सकते हैं। आगे लिखा है बेटा डिड, तो यदि ऊपर डिड हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो जब इनडायरेक्ट करते हैं यानी डायरेक्ट में डिड हो तो इनडायरेक्ट करते समय किसमें चेंज करते हैं? हैड में चेंज करते हैं। ऊपर पास्ट इंडिफिनिट तो नीचे पास्ट परफेक्ट, ऊपर पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो नीचे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको याद रखिए, है ना। तो आइए चेंज करते हैं, वाई ही हैड। तो वाई ही, अब डिड के बाद क्या हो गया? हैड। नॉट है तो नॉट लगाओ। कम, कम का तो वैसे ही थर्ड फॉर्म कम भी होता है, कम केम कम, यही थर्ड फॉर्म होता है, कम टू। अब मी लिखा हुआ है, मी लिखा है सर। अब कहेंगे सर मी को किसमें चेंज करें सर, ये दिक्कत है। कोई बात नहीं बेटा, 1 2 3 बटा SON। बताओ मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड या थर्ड? तो आप कहोगे सर ये तो नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा पर्सन है। कोई बात नहीं, यहाँ देखो 1 2 3, 1 2 3, आई और वी, सेकंड में यू, थर्ड में ही शी, ये तो आपको सबको पता है। तो क्या मी आई का फॉर्म नहीं है? आई माई मी, आई माई मी, तो मी का ही फॉर्म है ना, दिख रहा है। तो ये मी किसका है? फर्स्ट पर्सन। तो किसको देखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन था? डॉक्टर था। डॉक्टर की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? ही भी कर सकते हैं, शी भी कर सकते हैं। डॉक्टर तो दोनों होती है ना भाई, डॉक्टर ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। तो आपका जो मन वहां लगा दो, लेकिन ध्यान रखना ही मत लगा देना। जैसे आई के में थर्ड फॉर्म क्या होता है? मी होता है, थर्ड पर्सन। इसी तरह ही का भी थर्ड पर्सन क्या होता है? हिम होता है। तो यहाँ लगेगा कम टू हिम। अगर लड़की समझ रहे हो तो हर लगाना, तो यहाँ या तो हिम लगाओ या तो हर लगाओ। हर, अर्लियर, EARLI, फुल स्टॉप लगाओ। इन्वर्टेड कॉमा या क्वेश्चन मार्क मत लगा देना, क्योंकि जब इंट्रोगेटिव रहता है सेंटेंस, तो जब चेंज करते हैं रिडायरेक्ट करते समय, इनडायरेक्ट करते समय, इनडायरेक्ट करते समय हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं, ठीक है। इसीलिए देखिए हमने वाई के बाद तुरंत क्या लगाया? सब्जेक्ट लगाया। हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते तो ये भी इंट्रोगेटिव गलत हो जाता। तो ये याद रखिएगा। चौथा सेंटेंस आपका क्लियर हुआ? वेरी गुड। आइए चलते हैं पांचवें सेंटेंस पे, इसको यूज करते हैं। आप लोग देखिए रूल सब सही है कि नहीं, क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। 4 हो गए, आइए पांचवें पे चलते हैं। आंसर नंबर 5 क्वेश्चन है बेटा, हु आर यू सर एंड व्हाट व्हाई आर यू हियर, ही आस्क्ड द जेंटलमैन। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा है और उल्टा करके सेंटेंस दिया, कोई दिक्कत नहीं। ही आस्क्ड द जेंटलमैन, इसी को पहले हम लोग देखना है, ठीक है। और पहले से ही वो आस्क्ड में है तो दिमाग नहीं लगाइएगा कि उसमें सेट टू में चेंज कर देंगे, पहले से आस्क्ड नहीं। यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क वाला है, तो उसको आस्क्ड में ही रहने देंगे। ही आस्क्ड क्या है? द जेंटलमैन, द जेंटलमैन। ये क्लियर है? हमने आपको क्या बोला था? हमने ध्यान से बोला था आपको कि जब भी WH वाले वर्ड्स होंगे तो उसको एज इट इज उतार दे। अगर इज, एम, आर, वॉज, वर हेल्पिंग वर्ब्स होंगे तो वहां इफ या वेदर लगाएंगे। अब आप बताइए इसके सेंटेंस को पढ़ के, यहाँ WH वाले वर्ड्स है तो आप कहोगे हाँ सर हु लिखा है, हु लिखा है ना, तो हमको हु चुपचाप उतार दिया, हु उतार दिया। आर यू गलत, आर नहीं लगा सकते, हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं लगा सकते। हमने क्या बोला? ऊपर इंट्रोगेटिव तो नीचे सिंपल। तो हु आर यू। अब बताओ यू क्या है? यू प्रोनाउन चेंज होगा, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ही आस्क्ड द जेंटलमैन, जेंटलमैन के हिसाब से चेंज होगा। जेंटलमैन क्या आदमी है, उसकी जगह क्या लगेगा? हु ही। कहोगे सर ये कैसे आप लगा दिए? बहुत साधारण है, 1 2 3 बटा SON, ध्यान दीजिएगा। हमने लगाना था यू को चेंज करना था। अब यू को जब चेंज करना था, यू सेकंड पर्सन है, ऊपर ऑब्जेक्ट, हमने देखा सेकंड पर्सन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर जेंटलमैन, हमने हु लगा दिया, हु ही। और ये देखिए यहाँ आस्क्ड है, ये पास्ट में, जब भी रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के जितने भी टेंसेस होते हैं उसको भी चेंज करते हैं।
तो बेटा ऊपर लिखा हुआ है हु आर यू, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है, इसे हमारे वाले इसको वॉज बना दो, हु ही वॉज, ये हो गया। एंड सर हटा देना, सर के लिए हो गया, जेंटलमैन की बात होगी। एंड वाई लिखा है तो वाई को सेम टू सेम उतार दो, क्वेश्चन वाले चुपचाप उतार दो वाई। अब वाई के बाद क्या लिखो, वाई आर यू हियर, गलत, वाई आर नहीं करना आपको, पहले इन्हें आर की जगह वॉज लगाना, नहीं, पहले यू को देखो, यू फिर से सेकंड पर्सन, फिर से ऑब्जेक्ट, फिर से वाई ही, और फिर से यहाँ वॉज। अब हियर का क्या होता है, हियर है ना, हियर THER, आंसर नहीं है इसमें, ये क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल क्वेश्चन है, बस कंफर्म कर रहे थे। तो ही आस्क्ड द जेंटलमैन हु ही वाज एंड व्हाई ही वाज देयर। सर हु के बाद ही सब्जेक्ट क्यों आ गया, क्योंकि ऊपर जब इंट्रोगेटिव होता है तो नीचे चेंज करते हैं तो सिंपल में, और सिंपल में कभी भी क्वेश्चन ये जो हेल्पिंग वर्ब है पहले नहीं, तो फिर प्रश्नवाचक। आइए, आई थिंक आप लोग पढ़े ही होंगे बहुत सारे। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। छठवां क्या है, द ओल्ड वुमन सेड टू मी आई लिव्ड हियर विद माई सर्वेंट फॉर अ वीक। ओल्ड वुमन ने कहा मुझसे कि मैं यहाँ पर रहती थी, और आई लिव्ड हियर विद माई सर्वेंट, अपने सर्वेंट के साथ एक हफ्ते के लिए यहाँ पर रही। अब देखते हैं, तो अब ये साधारण सेंटेंस है, तो सेड टू को टोल्ड में, द ओल्ड वुमन टोल्ड, द ओल्ड वुमन टोल्ड, टोल्ड हो गया, मी का मी, इसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे, क्योंकि ये साधारण सेंटेंस है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगेगा। आई, बताओ आई क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन हमेशा चेंज होगा, कौन सा पर्सन है, तो आप बोलोगे सर आई इज द फर्स्ट पर्सन। और रूल क्या है SON का, 1 2 3 का, फर्स्ट पर्सन होता है तो सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट देखो द ओल्ड वुमेन, द ओल्ड वुमेन, तो किसी भी महिला के लिए, एक महिला तो उसके लिए क्या लगेगा, शी लग जाएगा, तो यहाँ आई की जगह होगा शी। लिव्ड है बेटा, लिव्ड क्या है बेटा, तो आपको याद रखना है लिव्ड क्या है, लिव्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है वहां पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो टेंस अगर नहीं पता है तो टेंथ का और डायरेक्ट नेट का नीचे वीडियो दिया हुआ है, एकदम बेसिक से समझ में आएगा, और 30-40 मिनट में आपका दोनों क्लियर हो जाएगा, मतलब 30-30 मिनट। तो अगर साल भर भी नहीं पढ़े तो अभी जाके देख लो, आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आराम से। फिलहाल जो लोग पढ़े वो देखें, अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर देखिए। लिव्ड का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो ऊपर होती है इनडायरेक्ट और उसमें डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट करते समय उसको ऊपर पास्ट इंडेफिनिट तो नीचे पास्ट परफेक्ट, तो परफेक्ट कर दो, शी के बाद लिख दो शी हैड लिव्ड, हियर की जगह कर दो देयर विथ, माई की जगह कर दो हर सर्वेंट फॉर अ वीक। यहाँ चेंज नहीं समझ में आया होगा ना, हर क्यों हो गया था, माई था, तो कोई बात नहीं बेटा, माई किसके फैमिली का है, आप कहोगे आई के फैमिली, आई कौन सा पर्सन है, सर आई फर्स्ट पर्सन है, तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है SON बनाए 1 2 3, फर्स्ट पर्सन जब जब होगा सब्जेक्ट अनुसार प्रोनाउन को चेंज करेंगे। सब्जेक्ट कौन था, द ओल्ड वुमेन, वुमेन की जगह यहाँ पर क्या हो गया, हर हो गया, क्योंकि माई था ना बेटा, तो शी का थर्ड सेकंड फॉर्म क्या होता है, हर ही तो होता है, जैसे यहाँ आई का माई है, हमने शी नहीं लिख के क्या लिया, शी का हर कर, आई थिंक ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7वें क्वेश्चन पर देखिए बेटा क्या लिखा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर एट दिस प्लेस, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर, हम यहाँ पर खुश नहीं रह सकते। जब भी ऊपर कैन हो तो नीचे क्या करना है, कुड कर देना है, याद रखिएगा, ये टेंस कहता है ही सेड टू मी, तो ही सेड टू को टोल्ड मी, क्यों, क्योंकि आगे वाला जो सेंटेंस है वो साधारण, सीधा सीधा कह रहा है कि हम यहाँ खुश नहीं रह सकते, ठीक है, इस जगह पर, तो ही सेड टू का टोल्ड, मी का मी, कॉमा हटा के दैट, वी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वी क्या है, प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट कौन है, ही, वह कह रहा है कि हम खुश नहीं रह सकते, और अगर यहाँ वी लिखा है तो वी को तो फर्स्ट पर्सन मानते हैं, फर्स्ट पर्सन को SON बटा फर्स्ट पर्सन बराबर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही लिखा है, नहीं ही लिखा है, लेकिन वी क्या है, प्लूरल है, तो ही के फैमिली में प्लूरल कौन है, तो याद रखो थर्ड पर्सन, ही शी इट, और प्लूरल में क्या कौन आता था, दे आते, दे बनता, यहाँ क्या लिखोगे, क्योंकि वहां वी था ना बेटा, वी मतलब प्लूरल, तो आप ही नहीं कर सकते उसका, सब वो बोल रहा हम यहाँ खुश नहीं रहते, तो आप ही कर लो, वह वहां खुश नहीं रहता, वो सबकी बात, तो देकर वे लो। आगे देखते हैं, कैन नॉट को, कैन नॉट बी को कुड नॉट बी, कुड नॉट बी
क्वाइट, क्वाइट के बाद हैप्पी, हियर का देयर, एट, दैट, प्लीज, ये LAC, ठीक है। सातवां सही हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। जो ना समझा कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट को पढ़ के फिर से आपको समझा दिया जाएगा। जो भी पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आया आपको उत्तर भी उसका दिया जाएगा, ठीक है। कमेंट आप लोग करते रहिए, अगर समझ में आ रहा तब भी कमेंट, ठीक है। चलिए, और एक और बात ध्यान से सुनिएगा कि CUT के जो बैचेज है हम लोगों के, वो 12th बोर्ड्स खत्म होने के तुरंत बाद, जैसे कि 12 तारीख को पेपर खत्म हो रहा है, लगभग 14 को होली भी है ना। यूपी बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो यूपी बोर्ड्स में 12 को खत्म हो रहा है, 14 को होली, मार्च में। हम लोगों के जो बैचेज है वो 17 मार्च से लगभग शुरू हो जाएंगे, 17 से 18 मार्च। तो रजिस्ट्रेशन का जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन आप लोग करा लीजिए। कब तक करा लेंगे? तो 17 मार्च, याद रखिएगा, 17 मार्च तक CUT के लिए रजिस्ट्रेशन करने पे जो हम लोगों की फीस है उसमें से कुछ कंसेशन मिलेगा। सर फीस कितनी है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही बात। तो देखिए, फीस जो है वो BA वालों के लिए और BCom वालों के लिए थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। सर दोनों बैच है? हाँ, दोनों बैच है। दोनों का मतलब ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। लेकिन ऑनलाइन पर एक बात ध्यान रखेंगे कि ऑनलाइन पर रिकॉर्डेड वीडियोज भी है जो आपको यूट्यूब पर सीधा मिल जाएंगे, फ्री टू फ्री। लेकिन अगर आप ऑफलाइन बैच करने आते हो तो उसमें बहुत सारे आपको सुविधाएं मिल जाती है। जैसे क्या क्या मिल जाएगा? तो जैसे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, वीकली आपका यहाँ टेस्ट हो जाएगा। बाकी फिर आप घर पे अपना आराम से इनको देख सकते हो। जो लोग यहाँ दूर रहते हैं, कहाँ सेंटर है हमारा? तो हमारा सेंटर है कबीर चौरा। जो लोग दूर रहते हैं वो ऑनलाइन वीडियोस को देखकर लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रहेंगी। क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, देख लीजिएगा। परंतु जो लोग आसपास रहते हैं, ठीक है, वो लोग आए और आकर यहाँ पर ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करें। 17 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होगा, 17 मार्च तक, और 20 तारीख से आप लोगों का सिलेबस जो है वो शुरू हो जाएगा, 20 मार्च। सब लोग याद रखिएगा, 20 मार्च से सिलेबस शुरू हो जाएगा। फिलहाल चलते हैं आगे। अच्छा, फीस नहीं बताया, हाँ बिल्कुल सही। तो BA और BCom के लिए देखिए, याद रखिएगा कि जो BA की जो फीस होगी, ऑफलाइन बैच की यहाँ पर बात हो रही है, और BCom की, तो सब्जेक्ट्स के हिसाब से, जैसे अगर आपका जनरल टेस्ट और केवल हिंदी है तो आपको यहाँ पर 2500 देना होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे, नहीं सॉरी 2000, माफ कीजिएगा, अगर जनरल टेस्ट और हिंदी है तो 2000 देने पड़ेंगे, और अगर सब्जेक्ट्स ऐड होते जाएंगे तो उसका फिर पैसा बढ़ता जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। और BCom लोगों का, जो लोग का BCom है, उनकी फीस टोटली 3000, ठीक है, 3000। BA में याद रखिएगा, जिसका GT और हिंदी है उसका 2000। बाकी और भी अगर तो जो कोर्सेज है, जैसे पॉलिटी लोग करा लेते हैं, हिस्ट्री करा लेते हैं, ये सब चीजें, तो वहां पर फिर आपको 100-200 रुपए पर सब्जेक्ट आपका फिर बढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे GT और हिंदी के लिए केवल 2000 रुपीज का आपका क्लासेस चलेगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में तो बातें हो गई। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग चलेंगे, 8वां। तो आंसर नंबर 8 लिखा हुआ है बेटा, आई सेड टू हर, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या कहा? प्लीज हेल्प मी जस्ट नाउ, प्लीज हेल्प मी जस्ट नाउ। अब एक बात हमेशा याद रखना, जब भी इंडायरेक्ट आप कर रहे हो तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है इसको ध्यान से देखा करो। ये सेंटेंस कैसा है? प्लीज बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो बस आई सेड टू और मैंने उससे कहा, सॉरी हमने क्वेश्चन ही आगे दिया ना क्वेश्चन तो है आप लोग के पास। चलिए, तो हमने सेड टू को क्या करना है? रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड, है ना, आई रिक्वेस्टेड हर। टू हमेशा हटा देते, ध्यान रखिएगा। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा इन्वर्टेड कॉमा कॉमा को हटाने के लिए क्या लगता है? टू लिख। आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी। सर मी तो प्रोनाउन था, कोई बात नहीं, मी किसके फैमिली से? आई। आई इज फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट, यहाँ खुद आई लिखा है तो मी यहाँ पर है, तो आई का भी थर्ड पर्सन तो मी ही होता है, तो यहाँ मी अपने आप ही होगा। तो मैंने उससे कहा टू हेल्प मी जस्ट नाउ को चेंज करते हैं देन, नाउ को चेंज करते हैं THEN देन, तो ये हो गया आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 9 पर चलते हैं दोस्तों। आइए देखिए आंसर नंबर 9, बहुत ध्यान से देखिएगा। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, मोहन ने अपने फ्रेंड से कहा कि लेट अस गो फॉर आउट फॉर अ वॉक, है ना, कि चलिए एक वॉक पर चलते हैं। मोहन ने अपने फ्रेंड से कहा, मोहन ने अपने फ्रेंड से कहा। तो मोहन, जब भी लेट वाले वाक्य आएंगे दो चीज याद रखना, एक जगह लेट अस लिखा होगा
या लेट्स लिखा होगा, और एक जगह लेट के साथ थर्ड फॉर्म लिखा होगा, यानी लेट मी लिखा होगा, लेट हर लिखा होगा, लेट हिम लिखा होगा। इन दोनों का बनाने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर हमने दोनों दे दिया है, पहले वाले में लेटस लिखा है, दूसरे वाले में लेट नो लिखा है, नो वन। नो वन, नो वन का मतलब एक सब्जेक्ट, तो कोई भी सब्जेक्ट हिम हर नो वन ये सब आ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, मोहन ने अपने फ्रेंड से कहा लेट अस गो फॉर अ वॉक। मोहन ने एक प्रपोजल, ठीक है, या फिर सजेशन दिया, तो प्रपोज यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, मोहन प्रपोज्ड हिज फ्रेंड दैट। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन चूंकि ये कौन सा है, लेटस वाला, तो लेटस वाले में हमेशा क्या आता है, दैट लग जाता है, वैसे तो नहीं लगता। एक बात ध्यान रखिएगा, और कि जब भी लेट्स लिखा होगा, लेट अस लिखा होगा, तो इसको चेंज करेंगे शुड में। और एक और बात ध्यान रखिए, यहाँ दो ही सब्जेक्ट लग सकता है, या तो दे लगेगा। मोहन ने अपने फ्रेंड से कहा, और ये बात हम किसी और को बता रहे हैं, बिकॉज दैट तो यही चीज है ना कि जो आप अपनी बात किसी और को बता रहे हैं। मोहन ने अपने फ्रेंड से कहा कि भैया चलो चलते हैं, और ये बात हम तुमको बता रहे हैं, तो मोहन सुनो भाई, मोहन ने ना अपने फ्रेंड से कहा कि वे लोग कहीं जाए, वे लोग, यानी सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा। तो आपका क्वेश्चन आएगा सर वी यहाँ कब लगेगा, तो वी कब लगेगा, जब यहाँ पर या तो तुम शामिल होगे, आई यहाँ पर होगा, या मोहन मी यानी मुझसे कह रहा होगा, या तो मैं किसी से कह रहा हूँ या कोई मुझसे कह रहा होगा, जब मैं यहाँ शामिल होऊंगा तभी वी लगेगा। वी का मतलब हम होता है, जिसमें आप भी ऐड होते हो और आपके साथ रहता है। आई थिंक ये इतना समझ में आता हूँ, 12th की स्टूडेंट आप लोग इतना समझ में आ रहा हो। तो मोहन प्रपोज हिज फ्रेंड दैट, मोहन ने अपने फ्रेंड से बोला कि दे। अब यहाँ दे क्यों, क्योंकि मोहन और उसके फ्रेंड की बात हो रही है, हम लोग शामिल नहीं है ना, तो दे। और यहाँ लगता है क्या, शुड, रूल है, क्या शुड लगता है, सॉरी आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखते हैं। मोहन प्रपोज हिज फ्रेंड दैट दे शुड, तो दे शुड आगे क्या लिखा है, गो आउट, दे शुड गो आउट। ये जो अस है ना, अस को हमने किसमें चेंज किया, दे। आप कहोगे सर अस वी का है, दे में क्यों गया, अभी आपको बताया, पीछे पीछे वीडियो करके देख लो। लेट अस, दे शुड गो आउट, गो आउट फॉर अ वॉक। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि यदि आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, पहले पढ़े नहीं डायरेक्ट है, तो पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस को देखना है ना, फिर उसके बाद हम लोग बात। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं आंसर नंबर 10। आंसर नंबर 10 क्या लिखा बेटा, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क, ऑफिसर ने अपने क्लर्क से कहा कि लेट नो वन कम लेट, कोई भी लेट ना आए। तो ऑफिसर अपने क्लर्क से कह रहा है, ऑर्डर है, तो देखो द ऑफिसर ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड हिज क्लर्क दैट। अब यहाँ ये कैसे बनेगा, यहाँ लेट के साथ अस नहीं है, लेट्स नहीं है, जब भी लेट के साथ ये सब ना हो और लेट नो वन हो, लेट के साथ हिम हो, हर हो, लेट मी गो, ये सब हो, और प्रार्थना वाले वाक्य हो या फिर ऑर्डर वाले वाक्य, प्रपोजल वाला नहीं, ऑर्डर वाला हो, तो वहां लेट का प्रयोग होता है। तो द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क, अब यहाँ क्या दैट नहीं लगेगा, तो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लेट लगाएंगे, तो लेट लगाएंगे तो दैट नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क टू लगाएंगे, जैसे यहाँ पर लगाएंगे। ये भी इंपरेटिव सेंटेंस, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि यहाँ पर लेट वाले वाक्य नहीं, तो टू लगाएंगे। जहां लेट के साथ अस है वहां दैट लगाकर सब्जेक्ट के साथ शुड लगाएंगे, लेकिन जहां लेट के साथ नो वन है, हिम है, ये सब वहां फिर से टू कर देंगे और लेट का टू लेट नो वन कम लेट। ठीक है, जो भी बातें समझ में पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा। तो ये था डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित जितना पूरा सॉल्यूशन। अब हम लोग पार्ट बी में मिलेंगे, यानी कि कल आपको ये वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद सिंथेसिस। ठीक है, 4 फरवरी तक जितना सॉल्यूशन है उसको आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हिंदी के अगर टॉपिक्स आपको चाहिए वो भी प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं, संस्कृत से संबंधित सभी चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है, इंग्लिश के जितने ग्रामर से संबंधित है वो भी पड़े हुए हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। अगर जीवन परिचय आपका नहीं तैयार है कैसे उसको लिखते हैं, या फिर आर्टिकल्स आपको नहीं पता है कैसे कैसे क्या है, तो आर्टिकल्स के भी वहां पर वीडियो देखें। चलिए आप लोग देखते रहिए वीडियो को और तैयारी बहुत अच्छी रखिए। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं आपके बोर्ड के लिए। मिलते हैं कल इस नए वीडियो में, ठीक है, पार्ट बी वाले में, जिसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस को देखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।
स्टे ट्यून्ड विद क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक।